कुछ साल पहले की बात है। ट्रैवलिंग के कारण मैं अलग अलग जगह जाता था। उस दौरान एक पीरियड के अंदर मेरे आँखों में एक एलर्जी होनी चालू हुई और उसके लिए मुझे स्टेरॉइड लेने होते थे। और एलर्जी मेरे को बार बार हो रही थी, जिससे कि मुझे बार बार स्टेरॉइड लेने पड़े और नतीजा ये हुआ मेरे आँखों के लेंस ख़राब हो गए और मुझे दिखने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शुक्ला। आज मैं कोशिश करूँगा आपके साथ बातें करने की और आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कि कैटरेक्ट ऑपरेशन होने के बाद मुझे क्या दिक्कतें हुई और मैंने अपने डर को कैसे जीता। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था अपने आँखों के बारे में। जब मेरे आँखों के दोनों लेंस ख़राब हो गए, जब मैं शाम को घूमने जाता था और आसमान की तरफ देखता था तो मुझे एक चाँद नहीं दिखता था, मुझे 5 चाँद दिखते थे, क्योंकि मेरा लेंस क्रैक हो चुका था और जो इमेजेस बनती थी वो मल्टीपल इमेजेस बनती थी। जब मैं ड्राइविंग करता था मेरे लिए बहुत ख़राब अनुभव हुआ करता था। मुझे ये डर लगता था कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। मेरी रात की ड्राइविंग लगभग बंद हो चुकी थी, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम में क्या होता था, मुझे हेडलाइट इतनी तेज़ दिखती थी, उस कारण से मुझे गाड़ी के दोनों तरफ की चीज़ें दिखती ही नहीं थी। और रात को अगर मैं रोड पार करना चाहूँ और अगर ट्रैफिक बहुत तेज़ हो तो मेरे लिए इतनी दिक्कत होती थी, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा, मैं थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हूँ। मुझे थोड़ा बंद चीज़ों से डर लगता है। तो जब मैं डॉक्टर से मिला, मैंने अपनी दिक्कतें बताई। डॉक्टर ने कहा, जो मेरा कज़न था, मेरा ब्रदर था, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर था, उसने मेरे से कहा, भैया अब आपके सामने एक ही रास्ता है, गो फॉर कैटरेक्ट ऑपरेशन। मैंने उससे कहा, यार मेरी तो एज ही क्या है, ये मोतियाबिंद वगैरह तो बड़ी उम्र में होता है। बोला, नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो आपने स्टेरॉइड लिए उससे आपके आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ा है और आपके लेंस उससे डैमेज हो गया है। तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी ओनली। मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक होने के कारण मुझे पट्टी बंधने में बड़ा दिक्कत थी। मैंने उससे यह कहा कि यार मैं ये ऑपरेशन नहीं करा पाऊँगा, कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दो। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरा जो मन का डर था वो मुझ पे इस कदर हावी था कि मैं उसका कोई बात सुनने को राज़ी नहीं था। फिर मैं अपने रूटीन पे लग गया, फिर मैं अपने काम लग गया। मुझे हर चीज़ में इतनी दिक्कत होती थी। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी ड्राइविंग बंद कर दूँ स्पेशली रात की, या फिर मैं ऑपरेशन करवा लूँ। अगर मैं ड्राइविंग कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, साथ में रास्ते के अंदर जो पैसेंजर हैं, जो दूसरे इनोसेंट लोग हैं, उनके लिए भी वो एडवाइजेबल नहीं था। फिर मैंने क्या किया, अपने आप में बड़ी हिम्मत जुटाई और अपने आप में ये ताकत पैदा करने की कोशिश की कि मुझे ऑपरेशन क्यों करवाना चाहिए। मैंने फिर से एक बार अपने ब्रदर से मीटिंग की। मैंने उससे कहा, यार दिस इज़ माय फियर, मैं थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ ऑपरेशन के लिए, पर मैं 2-3 बातें जानना चाहता हूँ। एक तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं पट्टी बांधे बगैर मैं ऑपरेशन करवा लूँ? ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ, लेकिन मुझे एक दिन की पट्टी नहीं बंधवानी पड़े। उसने कहा, भैया ऐसा करते हैं, आप मेरे से नेगोशिएट कर रहे हो तो आप यहीं पे रहिएगा, रात भर आप रहेंगे और कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपकी पट्टी खोल के मैं आपका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर दूंगा। मुझे ये चीज़ थोड़ी बहुत कन्विंसिंग लगी, क्योंकि मैंने ये देखा कि ऑपरेशन का टाइम तो केवल 20, 25, 30 मिनट होता है। जितना टाइम अगर आप डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाते हैं, डायलेट कराते हैं, इतने टाइम तो आपको आंखें बंद करना होता ही है। और लेकिन जो आपका 24 घंटे का टाइम है, जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा डर था, उसके बारे में उसने मेरे को सॉल्यूशन दे दिया है। तो हाँ, फिर मैंने अपने को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और मजबूती दी कि मुझे ये ऑपरेशन क्यों करवाना चाहिए। ठीक ऑपरेशन का दिन भी आ गया। सुबह मैं तैयार हुआ और अपने डर को दूर करने के लिए कुछ कस्टमर से मिलता हुआ डॉक्टर के हॉस्पिटल में चला गया और वहाँ जाके ऑपरेशन हुआ। 15-20 मिनट का काम था, मैं उससे बातें करता रहा। इट वॉज सो सिंपल, मैं सोच भी नहीं सकता था ऑपरेशन इतना सिंपल होगा। उसके बाद
मेरे पट्टी बांधने का टाइम आया, उसने मुझे बैंडेज लगा दी बड़ी सॉफ्ट सी, और मैं वापस अपने काम पे आ गया। अगले दिन जब मेरी पट्टी खुली, मैंने आसपास देखा, मेरा लेफ़्ट आई का जो विज़न था पूरी तरह, आप ये सोचिए, बिल्कुल बदल चुका था। मुझे पूरी दुनिया इतनी सफ़ेद, इतनी उज्जवल, इतनी पवित्र लग रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो आपका जो डिटोरिएशन होता है, डैमेज होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑपरेशन करवाते हैं तो आपका जो विज़न में जो क्लैरिटी आती है, इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है कि आपको मतलब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जो आज चारों तरफ रंग देख रहे हैं, आप बड़े आसानी से देख रहे हैं, लेकिन जिसको ये कैटरेक्ट होता है वो ये रंग से वंचित होता है। जब मैंने ऑपरेशन करवा लिया तो मेरी राइट आई वॉज अनऑपरेटेड, जैसी डैमेज लेंस के साथ थी। लेफ़्ट आई का मैंने ऑपरेशन करवा लिया था, तो उसके अंदर और राइट आई और लेफ़्ट आई के विज़न के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ऑपरेशन करवाने के बाद और ऑपरेशन करवाने के बाद जो आपको फ़र्क महसूस होता है, उससे आपको ये लगता है कि यार मैं बड़ा मूर्ख था, मैं इस ऑपरेशन को टालता रहा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपका पूरा लाइफ स्पैन ये है, हेल्दी लाइफ स्पैन ये है। ये आपका ऑपरेशन के पहले का टाइम है, ये आपका ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन का टाइम के बाद का टाइम है। जितना आप ऑपरेशन के पहले के टाइम आप बड़े करेंगे, आप कैलकुलेशन देखिए, ऑपरेशन का बाद का टाइम या आपकी हैप्पी लाइफ वो कम होती जाएगी। तो आप वो वाली लाइफ कम क्यों करना चाहते हैं? आप जितनी जल्दी ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन कम होंगी और आपको हैप्पी हेल्दी लाइफ का स्पैन ज़्यादा मिलेगा। तो आपको किसी भी तरह की देरी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना है, अपने डर को जीतना है। और हाँ, मेरा एक मानना है, अगर कोई काम करने में आपको डर लगे तो उस डर को जीतने का केवल एक तरीका है, उस काम को कर डालो। उस काम को जैसे ही आप करोगे, आपका वो वाला डर भी दूर होगा और 10 अलग तरह के भी डर पूरे तरह से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, लोग सही कहते हैं, डर के आगे जीत है। मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास उन लोगों के लिए था जिनको किसी भी तरह के ऑपरेशन से, ख़ास करके कैटरेक्ट का ऑपरेशन, क्योंकि ये मेरा अनुभव के लिए कैटरेक्ट का है, तो मैं उसकी बात करूँगा, इसके डर से जीतने का है। आप किसी तरह का डर मत रखिए, मेरी बात मानिए और अपने आप को ऑपरेशन के लिए तुरंत तैयार कीजिए। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको आने वाले टाइम में किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है, जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और हाँ, अब आप, मुझे उम्मीद है आप ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। फिर देर किस बात की, जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए, डेट डिसाइड कीजिए, ऑपरेशन कराइए और आने वाले टाइम में हैप्पी हेल्दी लाइफ का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।